तो जिस मूवी की आज हम बात करने वाले हैं वो अपने टाइम से काफी आगे की मूवी है एंड ये मूवी इतनी अंडररेटेड है कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगी। मैं दावा कर सकता हूँ कि 90% ऑडियंस ने इस मूवी के बारे में सुना भी नहीं होगा। इस मूवी का नाम है पहेली और ये 2005 में आई थी। और जब मैं तुम्हें इसका लीड एक्टर का नाम बताऊंगा तो तुम और शॉक हो जाओगे क्योंकि इस फिल्म का लीड एक्टर है शाहरुख खान। यस, एंड इट्स सो शॉकिंग कि शाहरुख खान ने ऐसी मूवी बनवाई है। एंड इट्स सो शॉकिंग कि शाहरुख खान ने ऐसी मूवी बनाई है। एंड ये भी सबसे बड़ा शौक है कि शाहरुख खान के होने के बाद, इतनी अच्छी स्टोरी होने के बाद भी ये मूवी इतनी अंडररेटेड है। इसलिए तो आज मैं इस मूवी को कवर कर रहा हूँ ताकि दूसरे लोग भी इस अंडररेटेड मूवी के बारे में जाने। चलो अब सीधा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है राजस्थान का एक गांव जहाँ एक शादी होने वाली थी। दुल्हन का नाम था लाची एंड दूल्हा था किशन लाल। अब दोनों की शादी होने के बाद दुल्हन की विदाई होती है। अब दूल्हे का घर वहां से काफी दूर था तो वो ट्रैवल करते हुए काफी थक जाते हैं एंड बीच रास्ते में ही रुक कर आराम करने का सोचते हैं। अब जिस जगह वो उतरते हैं वह तभी उनके साथ जो बच्चा था वो बताता है कि इधर के लोगों ने बताया है कि यहाँ इस गांव में 126 भूत रहते हैं, लेकिन वो उसकी बात को मजाक मान देते हैं। अब वहीं कांची के कपड़ों पर एक कौवा जो था वो हक देता है। अब उसको साफ करने के लिए वो पास के एक बड़ी सी औधी की तरफ जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो कौवा जो था वो पहले एक गिलहरी में बदल जाता है एंड देन फिर उसके बाद वो गिलहरी से पक्षी बन जाता है। एंड अब हमें ये पता चलता है कि ये कोई आत्मा है जो जादू मंत्र कर सकती है। अब कांची अपने कपड़ों को साफ करने जाती है तो वहां फिर से वो पक्षी आ जाता है और उधर घूमने लगता है। अब उसके बाद लाची अपना मुंह धो रही थी तभी उसे दिखता है कि एक अदृश्य बंदा पानी से निकलता है एंड उसके पैरों के निशान वहां छप रहे थे। अब ये देखकर लाची घबरा जाती है और फिर वहां से जल्दी से चली जाती है। अब वहां से ये लोग सब के सब बारात जाने लगती है तो जो ये आत्मा वाला पंछी था वो बोलने लगता है, अरे नहीं, ये तो यहाँ से जा रही है, अब मैं क्या करूँ। कसम से मुझे इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। इतने सालों में मैंने कितने मुखड़े देखे लेकिन ऐसा मुखड़ा तो पहली बार देखा है। सच में मुझे इससे प्यार हो गया है। तभी नीचे जो डॉल के अंदर आत्माएं थी वो ये बात करने लगती है कि ये आत्मा तो देखो पागल हो गई है, मरने के बाद इसे एक इंसान से प्यार हो गया है। अब इसके बाद बारात किशन के घर पहुंचती है एंड अब रात होने पर भी किशन जो था वो अपने हिसाब में ही लगा हुआ था और शादी के खर्च को कैलकुलेट कर रहा था। किशन काफी टिपिकल बनिया टाइप बंदा है एंड वो पैसे और व्यापार को ही 24 घंटे सोचता है। अब लाची उसे कहती है, ये हिसाब तो आप कल भी कर सकते हो, आज हमारी सुहागरात है। किशन कहता है, नहीं नहीं, ये अब मैं कल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल तो मुझे जल्दी सुबह सुबह व्यापार के लिए दूसरे शहर जाना है और कल ही इसलिए निकलना है क्योंकि कल काफ़ी स्पेशल दिन है। ये दिन 7 साल में एक बार आता है एंड ये दिन काफ़ी शुभ माना जाता है व्यापार के लिए, इसलिए मुझे कल ही निकलना होगा। और किशन ये भी बताता है कि वो 5 साल के लिए जा रहा है। अब ये सुनकर लाची की हालत खराब हो जाती है कि ये 5 साल के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। अब ये सुनकर वो काफ़ी टूट जाती है एंड रोने लगती है। अब किशन उसे बात करके समझाता है लेकिन फिर भी उसका दुख खत्म नहीं होता। अब अगली सुबह उसकी जो भाभी थी उसे वो आकर तसल्ली दे रही थी। अब यहाँ किशन निकलने को होता है तो उसका बाप उसे बताता है कि व्यापार का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। स्वयं भगवान भी एक व्यापार ही तो करते हैं, हर किसी की सांस का हिसाब वो रखते हैं। अब किशन निकल जाता है दूसरे शहर के लिए। अब उसके रास्ते के बीच में वही जगह आती है जहाँ वो आत्मा थी। अब वो आत्मा एक इंसान का भेष लेकर किशन से बात करती है और उसे इससे पता चलता है कि ये 5 साल के लिए यहाँ से जा रहा है एंड इसलिए फिर इस चीज का ये फायदा उठाता है एंड खुद किशन का रूप लेकर चला जाता है किशन के घर। अब किशन का पिताजी इसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये साला अभी तो गया था और अभी वापस आ गया। फिर नकली किशन उससे कहता है कि पिताजी, रास्ते में मुझे एक ज्ञानी बाबा मिले, वो काफी बड़े महात्मा थे, उनसे बात करके उनके साथ रहकर मुझे काफी ज्ञान की प्राप्ति हुई एंड उनकी इतनी सेवा की कि उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है और उस वरदान में ये है कि जब भी मैं रोज सुबह बेड से नीचे उतरूंगा तो मेरे पास सोने की 5 मोहरें आ जाएंगी, जिसकी वजह से अब मुझे पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत ही नहीं, अब मैं यहीं रहकर आपका हाथ बटा सकता हूँ। अब ये बात सुनकर उसका बाप को वो भी लालच आ जाता है, बनिया, और वो उसकी बात को मान लेता है और वो इसे ये भी समझाता है कि किसी को भी अपने ये वरदान की बात मत बताना। अब किशन को वहाँ घर पर देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो इतनी जल्दी कैसे लौट आया। अब हम देखते हैं कि जब आत्मा वाला किशन लाची से मिलता है और उसे छूता है तो वो बिल्कुल खो जाता है
और लाची भी उसे देखकर काफी खुश थी। अब आत्मा वाला किशन लाची से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि मैं किशन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक वही आत्मा हूँ जो उस गांव में तुम्हें मिला था और रूप बदल रहा था। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारा पति 5 साल के लिए जा रहा है तो मैं उसका रूप लेकर यहाँ आ गया। एंड मैं चाहता तो तुम्हें ये सब नहीं बताता, बट मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ सच बता रहा हूँ। अब तुम डिसाइड करना कि तुम्हें मुझे स्वीकार करना है कि नहीं। अब लाची को भी कोई सहारा चाहिए था। वो कहती है मैं अपने पति को तो रोक नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हें तो रोक सकती हूँ। एंड बस उसके सच्चे प्यार को देखते हुए वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब किशन उठकर आता है तो उसका बाप उसे 5 मोहरे मांगता है। वो बताता है कि जब वो सुबह उठा था तो आप सो रहे थे, इसलिए मैंने वो मोहरे आपकी जेब में ही रख दी थी। अब वो अपनी जेब में हाथ डालकर देखते हैं तो सच में सोने की 5 मोहरे थी और वो काफी खुश हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रियल किशन, जो कि जामनगर में व्यापार कर रहा था और उसे वहाँ 6 महीने हो गए थे, इसलिए वो सोचता है अपने पिताजी को चिट्ठी लिखने की। और चिट्ठी लिखकर वो एक वहाँ का पोस्टमैन था जिसका नाम था भोजा, उसे दे देता है। अब भोजा जब उधर पहुंचता है उसके घर तो वो वहाँ किशन को देखकर शॉक हो जाता है कि साला इसने तो मुझे चिट्ठी भिजवाई थी, इतनी जल्दी ये यहाँ कैसे पहुंच गया। अब वहाँ किशन उसे चिट्ठी लेकर उसे वापस भेज देता है। अब जब वापस वहाँ जामनगर वो पहुंचता है तो वहाँ रियल किशन को देखकर वो फिर हैरान हो जाता है कि साला ये क्या खेल चल रहा है, ये मेरे से पहले कैसे पहुंच रहा है हर जगह, और अगर ये पहुंच ही रहा है तो चिट्ठी क्यों भेज रहा है। अब रियल किशन उसे पूछता है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कोई चिट्ठी भेजी। अब भोजा पागल हो जाता है कि ये साला कैसे मजाक वजाक कर रहा है, और फिर वो बहसबाजी हो जाती है और किशन भी उसे कह देता है कि साला ये जरूर पी पाकर आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किशन के बाप से मिलने कुछ लोग आते हैं एंड उसे कहते हैं कि आप हर साल ऊँटों की रेस में भाग लेते थे एंड हर साल जीते थे, लेकिन आपने 7 साल में उसमें भाग नहीं लिया है। यहाँ किशन का बाप बताता है क्योंकि 7 साल पहले मेरे बड़े बेटे ने उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड वो तब बुरी तरह हार गया था, और उस हार से वो इतना शर्मिंदा हुआ और अंदर से टूट गया कि वो 7 साल तक घर वापस ही नहीं आए और वो अपनी बीवी और बच्चों तक को यहीं छोड़ गया। हम आज तक उसकी याद में तरसते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं कभी भी इस ऊँट की रेस में भाग नहीं लूंगा। लेकिन फिर वहाँ आता है किशन और कहता है उसकी जो ऊँट है राम लखन, उनकी बराबरी उनके पूरे शहर में कोई नहीं कर सकता, और इस हार का कलंक मिटाने के लिए हमें एक बार तो भाग लेना ही होगा। अब उसके कहने पर उसका बाप उसकी बात मान लेता है। अब इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रियल किशन, जिसे काफी टाइम हो गया था यहाँ रहते हुए एंड वो फिर से सोचता है घर पर चिट्ठी भेजने का, लेकिन जो भोजा था वो अब मना कर देता है क्योंकि पता है तुम्हें कि पिछली बार क्या क्या हुआ था। लेकिन किशन उसे डबल पैसे दे देता है तो भोजा मान जाता है, लेकिन तभी उसकी बीवी आती है और उसे वो चिट्ठी लेकर आग में डालकर उसे जला देती है एंड फिर वो उससे कहती है तुम पागल हो गए हो, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, याद नहीं पिछली बार तुम्हारी कितनी बेइज्जती करी थी उन्होंने। अब इधर हम देखते हैं कि उनके ऊँट का कंपटीशन होता है और फिर से जो उनका ऊँट होता है वो पीछे हो जाता है और हारने वाला ही था, लेकिन फिर जो आत्मा वाला किशन होता है वो अपने जादू मंदिर की मदद से उनके ऊँटों को जितवा देता है। लेकिन कुछ वहाँ के लोग जो थे वो उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उन्हें उस पर शक होता है, और उसके बाद फिर वो उसे सही से पेलते भी है, लेकिन हाँ वो ये साबित नहीं कर पाते हैं कि वही जादू मंत्र कर रहा था। अब इधर अब जो लाची थी वो किशन से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने जो ये जादू किया इसकी वजह से अगर दूसरों को पता चल गया मेरे किशन नहीं हो, एक आत्मा हो, तो ये तुम्हें मुझसे अलग करवा देंगे, इसलिए अब कसम खाओ कि आज के बाद किसी और के सामने कभी भी तुम जादू का यूज नहीं करोगे। एंड वो उसकी ये बात मान लेता है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जो लाची थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है एंड उसके कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि जो रियल किशन था वो वापस घर आता है क्योंकि उसकी कोई भी चिट्ठी का जवाब उसे मिल ही नहीं पाया था। एंड अब वो सारे के सारे लोग 2 किशन को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब जब ये बात सारे गांव वालों को पता चलती है तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमारे राजा के पास ले जाकर वो इनका फैसला करेंगे कि कौन इनमें से रियल किशन है। इधर हम देखते हैं कि लाची जो प्रेग्नेंट थी वो अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे लड़की हुई थी जिसका नाम उन दोनों ने पहले डिसाइड कर रखा था कि वो लूनी माँ रखेंगे। एंड इधर हम देखते हैं कि आत्मा वाले किशन ने जो किशन का बड़ा भाई था जो 7 साल पहले चला गया था उसे भी वो बात करके वहां वापस ले आता है। एंड अब इसके बाद वो सब निकलते हैं इन दोनों किशन को लेकर न्याय करने के लिए कि इनमें से असली कौन है। अब रास्ते के बीच उन्हें एक भेड़ चलाने वाला बंदा मिलता है और फिर वो उनसे
पूछता है कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड देन फिर वो उन्हें अपनी कंडीशन बताते हैं। तो वो कहता है इस बात के लिए आपको राजा के पास जाने की क्या जरूरत, अभी मैं ही बता देता हूँ कि इनमें से असली कुशन कौन है। अब वो बकरीबाज वहां से कोयला उठाता है और उनसे कहता है कि जो भी इस गर्म कोयले को अपने हाथ पर रखेगा वही असली किशन है। अब जो असली किशन था वो उस गर्म कोयले को रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन रख नहीं पाता, और आत्मा वाला किशन जो था वो कोशिश भी नहीं करता। अब बकरीबाज को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। वो कहता है देखो इस किशन ने कोयले को रखने की कोशिश तो की है, कम से कम सेठ जी का असली बेटे के अलावा इतनी कोशिश कोई और कर ही नहीं सकता। बट चलो फिर भी हम एक और टेस्ट लेते हैं, इनमें से जो भी पहले मेरी एक बकरी को पकड़ कर लाएगा वो जीतेगा। फिर रियल किशन पूरी कोशिश करता है और एक बकरी को पकड़ लेता है, लेकिन आत्मा वाला किशन अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। अब उस बकरीबाज को पूरा शक होने लगा था आत्मा वाले किशन पर। अब वो कहता है चलो ठीक है, अब एक आखिरी टेस्ट कर लेते हैं। और इस बार वो चाल भी चलता है और कुछ अलग बोलता है। वो ये नहीं बोलता हमेशा की तरह कि जो भी सेठ जी का बेटा होगा वो ये करेगा, नहीं, इस बार वो बोलता है जो भी लाची का असली प्रेमी होगा वो मेरी पोटली में घुस जाएगा। अब असली किशन कहता है तो पागल हो क्या, इसमें कैसे मैं घुस सकता हूँ। लेकिन जो आत्मा वाला किशन था अब उसके प्यार का इम्तिहान था, और वो कहता है माफ करना लाची, लेकिन अब मेरे प्यार का इम्तिहान है। और इसीलिए वो अपनी कसम तोड़ देता है एंड अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वो उसमें घुस जाता है। एंड जैसे ही वो ऐसा करता है वो बकरीबाज उसे उसमें बंद कर लेता है। एंड देन फिर वो किशन को वो पोटली पकड़ा देता है। एंड देन फिर वो जो किशन था वो उसे उठाकर फेंक देता है दूर, और अब हमेशा के लिए वो उसमें ही फंस गया था। अब यहाँ रियल किशन का पता चल गया था। एंड देन फिर वो वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जो लाची थी वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसे असल में उस आत्मा वाले किशन से प्यार था। फिर रात में लाची रियल किशन को बताती है कि उस आत्मा वाले किशन ने उसके साथ कोई भी छल कपट नहीं किया, वो अपनी मर्जी से उससे प्यार करती थी। लेकिन फिर वो कहती है इसलिए मैं इतनी ज़्यादा उदास हूँ क्योंकि असल में मैं उससे प्यार करती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे प्यार करूँ। लेकिन फिर अब किशन कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी बेटी लुनीमा कहाँ है। अब जैसे ही वो ये नाम सुनती है लाची हैरान हो जाती है, क्योंकि ये नाम उस आत्मा वाले किशन और उसने रखा था। और अब यही सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है एंड पता चलता है कि जब रियल वाले किशन ने उसकी पोटली को पकड़ा था और उसे फेंकने के लिए होता है, वो आत्मा तभी उसके अंदर से निकलकर उस किशन के अंदर ही चली जाती है, और वो आत्मा अब किशन की बॉडी में ही रह रही है। एंड ये सुनकर लाची काफी खुश हो जाती है। एंड यही ये मूवी खत्म होती है। सो यस, देखा कितने आगे की टाइम की मूवी थी। कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी और आगे हमें कौन कौन सी और मूवीज कवर करनी चाहिए। बाकी ये मूवी तो खत्म हुई, बट ऐसी और अंडररेटेड मिस्टीरियस मूवी देखने के लिए तुम यहाँ क्लिक कर सकते हो। कसम से रिग्रेट नहीं करोगे, जाकर देखो। चलो फिर मिलते हैं।